आज स्कूल में शिक्षक पर्व मनाया गया, जिसमें इन पेडागोजी इन टीचिंग पर सेमिनार हुआ। समग्र शिक्षा के कोऑर्डिनेटर श्री जकी अहमद ने इसको आयोजित किया और इसके बारे में बताते हुए कहा कि और कल भी उम्मीद करेंगे कि सभी लोग उपस्थित होंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का भी इसी तरह से इनोवेटिव पेडागोजी को इस्तेमाल करें। धन्यवाद। और आइडिया भी एक मिनट, जो हमारा उसकी इमेज जो बनती है ना, डायग्राम हम बनाते हैं तो लगभग मुझे याद नहीं रहता, तुमको याद है। तो इसका एक फॉर्मूला ऐसा है कि जब उत्तर दर्पण मान लेते हैं और ये आनंद है और ये हमारा। स्कूल के उप प्रधानाचार्य श्री रामधन जी ने इनोवेटिव पेडागोजी के बारे में बड़े विस्तार से बताया और टीचरों को बताया कि किस प्रकार इसको अपने दैनिक क्लासों में उपयोग करें, किस तरह से परिमाप फाइंड आउट कर सकते हैं। और सर्कल जो हम लोग कर रहे थे, सर्कल में इस तरह से कर्व सर्कल जो हो गया, कर्व सर्कल का इजी फार्मूला हमें हमारे लिए टास्क है सर, उसको हम और इजी कैसे कर पाएंगे, हम एक अपने लिए टास्क लेते हैं तो वो करना है। साइंस में सर आप सब ने बहुत अच्छा मेथड दिया कि लिटमस टेस्ट, तो आप सब समझ, अक्सर हमने सर से पूछा भी कि सर लिटमस टेस्ट क्या होता है, आज गवर्नमेंट जाती रहती, तो बच्चों को जैसे कह दिया कि बेटा मैंने कल देखना है कि कल आप लोग कितने ऐसे बच्चे हैं जो होमवर्क पूरा करके लाएंगे, उसमें से 10% आए, तो लिटमस टेस्ट हो गया कि 10% बच्चे हमारे आज्ञाकारी हैं जो ज़्यादा ओबीडिएंट हैं, बाकी बच्चे और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से हम लिटमस टेस्ट को हम और ज़्यादा लोगों को परिचित करा सकते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स आते रहते हैं, उसमें पायलट प्रोजेक्ट कहते नहीं कि पायलट पे रखा है, इसमें टेस्टिंग के रूप में रखा हुआ है, अगर कामयाब होगा तो आगे हम इसको सब पे इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज होल्ड ऑन कर देंगे। तो इस तरह से ये भी आप डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं। मैथ में जब आप करते हैं तो घर में बेटा मैथमेटिकल सेट की कितनी वस्तुएँ हैं हमारे पास में, खाली किस रेट में, मैंने आज वहाँ पढ़ा रहे तो वहाँ पर ये बात करी, मैंने कहा बेटा आप रोटी खाते हो, आधी रोटी खाया तो कितना खाया, अर्ध बिल्कुल खा लिया, मैथमेटिक्स में नाम ले लीजिए इस तरह से। और उसके जो है पिज़्ज़ा हो गया तो आपने बांटा, तो पिज़्ज़ा को जब डिवाइड करते हैं या किसी को बांटते हैं तो तभी डिवाइड होगा, बंटवारा तभी होगा जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फोकस करना है, याद हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। एक वर्ड हो गया, हम खाली में कैसे बस्ती में बैठेंगे, अच्छा याद हो गया। तो ये है डेली लाइफ से हम इसे हाउ टू कोरिलेट सब्जेक्ट इसको कर सकते हैं। सरकार जैसे मैथमेटिक्स में था ट्रेंड ये है, लेकिन वो आर्थिक क्रिया हो गई, और जब पैसा नहीं दिया, चाहे वो किसी से भी में काम कराया, ट्रेंड है नहीं है, वो अनार्थिक क्रिया हो गई। यानी कि जो भी हम पैसे के लिए काम करते हैं तो वहाँ पे आर्थिक, और जब हम वैसे काम करते हैं सेवा के रूप में, सामाजिक क्रिया है, अनार्थिक गैर आर्थिक क्रिया हो जाती है। तो बहुत अच्छा इनोवेटिव। हाँ सर, ऐसे ही 3 सब्जेक्ट आज हमारे क्लियर हो गए हैं, अब हिंदी इंग्लिश और क्या रह गया, बस 2 सब्जेक्ट। संस्कृत में लेना नहीं, यादव सर ने इंग्लिश में तो काफ़ी अच्छा इंट्रोड्यूस किया, उसका प्रैक्टिकल कल हो जाए। साइंस के टीचर श्री कमल नयन सिंह जी ने विज्ञान में अम्लीय और क्षारीय लवण की पहचान को बड़े ढंग से उदाहरण देते हुए समझाया कि क्लास में कैसे बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सकता एसिड बेस एंड सॉल्ट है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, और इसके साथ हमें इंडिकेटर्स तो इंडिकेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टूडेंट्स को जानकारी होनी चाहिए, दे शुड बी लर्न अबाउट द व्हाट इज एसिड, अम्ल क्या है। तो बच्चे तो जानते ही हैं कि जो भी चीज़ स्वाद में खट्टी होती है उसमें एसिड होता है। 6th क्लास अगर सपोज कीजिए 10th क्लास को हम डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो उसको हमें 6, 7 से लेकर के आना पड़ेगा। जानते हैं जो नो अबाउट द ऑल द थिंग्स विच आर स्टोर्ड इन टेस्ट दे कंटेन एसिड्स, उसमें एसिड्स है। जो प्रकृति के नेचुरल चीज़ों से बना उसमें से लिटमस है, हल्दी है, और आपको रोज पेटल्स है, गुलर के फूल हैं, रेड कैबेज है, लाल पत्ता गोभी है, ये भी इंडिकेटर्स में आते हैं। कुछ ऑल्फैक्टरी होते हैं, गंधीय सूचक, जैसे लौंग ऑयल है, लौंग का तेल है, ऑनियन है,
वेनिला फ्लेवर है, ये भी। लेकिन स्पेशली हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं बच्चों को बताने के लिए लैब में, जो जिससे एसिड बेस की जानकारी उनको परफेक्ट हो जाए, उसमें से लिटमस और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लिटमस पेपर दो होते हैं, ब्लू और रेड। तो अम्ल की पहचान करने के लिए अब सपोज दिस इज, अब ये लेमन है ना। अब लेमन का स्वाद बच्चों को पता है कि ये क्या स्वाद होता है, बच्चे बताएंगे निश्चित रूप से सही क्या होता है। लगभग कुछ तो बता देते हैं, कुछ को नहीं पता, टेस्ट कर सकते हैं कि कैसा टेस्ट है कैसा नहीं है। उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इसमें एसिड है या बेस है। बच्चा सारी खट्टी चीजें हर खट्टी चीज नहीं एसिड है, लेकिन अब साबुन का पानी ले सकते हैं, सोने का पानी ले बच्चे को सकते समझाने के लिए हैं, आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैथ के टीचर श्री मुकेश निर्माण व सदर आलम ने बताया कि गणित में रस्सी की सहायता से परिमाप कैसे ज्ञात किया जा सकता है, जिससे बच्चे इंटरेस्टिंग तरीके से इस काम को कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक पेरीमीटर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परिमाप। जैसे मैं आपके सामने अभी एक फिगर बनाता हूँ, उस फिगर में परिमाप क्या होता है और कैसे निकाला जाता है परिमाप, पहले मैं आपको एक फॉर्मूले के द्वारा निकाल के दिखाऊंगा। फिर उसके बाद एक हम प्रैक्टिकल करेंगे कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा हमारे डेली लाइफ में हम परिमाप किस तरह निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूले। इंग्लिश के टीचर श्री आर यादव जी ने बताया कि इंग्लिश में कैसे रोल प्ले और अन्य तरीके से छात्रों को इंटरेस्टिंग तरीके से क्लास को पढ़ाया जा सकता है, जिससे बच्चे उसमें an effort in accordance of new education policy 2010. All institutions which are conducted by the government, either by any particular organization, including this year are government, either government aided, either authorized institutions, they should be prepared to implement all those aspects and motives of the new education policy. In that view, how we can develop an effort and efficiency in the teacher. The center of this particular exercise, motive of this particular exercise is to strengthen the capability, the dexterity and the methodology of a teacher. How may it be implemented in every school where teacher will aspects of our teaching that is planned by in view of new education. सोशल साइंस के टीचर श्री बाबूलाल जानतीवाल ने बताया कि कैसे चार्ट के माध्यम से बच्चों को आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया के बारे में बड़ी आसानी से बताया जा सकता है और बच्चे रुचिपूर्वक के माध्यम से दो क्षेत्रों में बांटा हुआ है। इनमें जो आर्थिक क्रियाकलाप है, जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो जीविका चलाने के लिए किए जाते हैं, दूसरे कार्य ऐसे होते हैं जिनका मकसद जीविकोपार्जन नहीं है, बल्कि कोई और सेवा क्षेत्र है या सहायता करते हैं या हम पूजा पाठ या धार्मिक कोई हमारा मकसद होता है, उसका मकसद अलग होता है। तो इन दोनों क्रियाकलापों को अब यही छात्र बताएंगे कि किस ग्रुप में कौन कौन से कार्य अभी जो आपने देखे नाई की दुकान वाला, इसमें बताएंगे। आप बताओ, जो इलेक्ट्रीशियन था वो इसमें आएगा या इस कार्य गैर आर्थिक क्रियाकलाप में आएगा या आर्थिक क्रियाकलाप में आएगा? आर्थिक क्रियाकलाप में आएगा। क्यों आएगा? वो अपनी जीवन को चलाने के लिए, जीविका यापन करने के लिए उस कार्य को कर रहा है। अभी आप बताओगे, जो पूजा पाठ कर रहा था पुजारी, वो किस क्षेत्र में आएगा? आर्थिक में है। गैर आर्थिक में? पैसा कमाना है उसका मकसद उसके पीछे, तो किस में आएगा? बैठिए, गैर आर्थिक क्रियाकलाप में आएगा। ठीक है, अब आप बताएंगे, एक छात्र अपने छात्र की जो नए पे भरने में मदद कर रहा था, तो वो कैसा क्रियाकलाप है? क्यों है गैर आर्थिक? वो अपने पैसे कमाने के लिए, अपने सहपाठी की मदद करने के लिए। एक इलेक्ट्रीशियन जो है